दिमोनिक में खुशामदीद, जहां मनी आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम होता है। ये तज्जिया डीप मार्केट रिसर्च की बुनियाद पर किया गया है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हम सब की रोज़मर्रा ज़िंदगी और मुल्की मईशत से जुड़ा है, पाकिस्तान का पावर ग्रिड। बिल्कुल। और पावर ग्रिड की जब भी बात होती है तो आम तौर पर एक ही तरह की कहानी सुनने को मिलती है। यानी वही रोना कि सिस्टम बैठे गया है, कारखाने बंद हो रहे हैं। हाँ, और डिमांड गिर रही है। हाँ, एग्जैक्टली। डिमांड गिरने का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आज हमारे पास जो डीप मार्केट रिसर्च है, वो इस तस्वीर को बिल्कुल ही उलट कर रख देती है। हम एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन देख रहे हैं जहां डेटा आपस में टकरा रहा है। सही बात है। और ये जो टकराव है ना डेटा का, असल में यही सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग हिस्सा है इस तज्जिए का। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 8 महीने देखें, जिसे हम 8 MFY26 कहते हैं। अच्छा। उसमें ओवरऑल जो बिजली की पैदावार है वो तकरीबन 81 बिलियन किलोवाट आवर्स रही, जो कि 81 बिलियन। हाँ, 81 बिलियन। लेकिन अगर हम इसको फाइनेंशियल ईयर 2022 के अरूज वाले दौर से कंपेयर करें तो ये आज भी 8% कम है। यानी मैक्रो लेवल पर डिमांड अभी भी अपनी हाईएस्ट पीक से पीछे ही है। सही। मतलब ऊपर से देखने में लगता है कि कुछ नहीं बदला, वही इकोनॉमी की सुस्त रवि चल रही है। पैदाइश अभी भी पिछले सालों के मुकाबले में स्ट्रगल्स का शिकार है। बिल्कुल। अगर ये बस एक सीधी लाइन में ऐसे ही चल रहा होता तो शायद हम आज इस पर इतनी डिटेल में बात ही ना कर रहे होते। हाँ, जाहिर है। लेकिन असल कहानी में जो ट्विस्ट आया वो जनवरी 2026 में आया, राइट? जनवरी एक ऐसा महीना होता है जब डिमांड बिल्कुल डेड होती है। एग्जैक्टली ठंड होती है, कोई एसी नहीं चल रहा होता, पंखे बंद होते हैं। लेकिन इस जनवरी ने पिछले मेरा ख्याल है 18 महीने का पैटर्न तोड़ दिया। 18 महीने का पैटर्न ही नहीं तोड़ा, बल्कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट की निशानदेही है। पिछले 1.5 साल में सिर्फ 5वीं बार ऐसा हुआ कि एक्चुअल जनरेशन ने उन रेफरेंस लेवल्स को क्रॉस किया जो रेगुलेटर्स ने सेट किए थे। वाकई। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में कभी किसी जनवरी के महीने में इतनी ज्यादा बिजली पैदा नहीं की गई। ये तो बहुत अजीब बात है। सर्दियों में ऑल टाइम हाई। मई 2022 के बाद ये पहला मौका था जब किसी एक महीने ने अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी में नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। ग्रिड पर इतना प्रेशर आना जनवरी में ये बहुत ही अनयूजुअल था। तो इसकी वजह क्या थी? अगर मैं एक इंडस्ट्री वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ठंड में अचानक डिमांड बढ़ने की एक ही वजह समझ आती है कि फैक्ट्रियां चल पड़ी हैं। बिल्कुल, फैक्ट्रियां फुल स्पीड में चल रही हैं। और सिर्फ नई फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि मुझे लगता है वो पुरानी फैक्ट्रियां जो ग्रिड से कट चुकी थीं वो वापस आई हैं। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर पहुंचे हैं। इसे हम कैप्टिव जनरेशन से ग्रिड पर वापसी कहते हैं। पिछले कुछ सालों में हुआ ये था कि बड़ी टेक्सटाइल मिल्स और दूसरी इंडस्ट्रीज ने उन्होंने अपने जनरेटर्स लगा लिए थे। अपने गैस इंजन जनरेटर्स लगाकर खुद बिजली बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि नेशनल ग्रिड महंगा था और अनरिलायबल था। सही। लेकिन अब जो उन्होंने अचानक वापसी की है, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था। ये प्योरली एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन थी। अच्छा, उनको कैलकुलेशंस में ग्रिड की बिजली सस्ती पड़ रही थी अब। जी, रेगुलेटर्स ने इंडस्ट्रीज के लिए बेस टैरिफ्स को थोड़ा कम और अट्रैक्टिव किया। तो जब एक फैक्ट्री ओनर ने एक्सेल शीट पर कैलकुलेट किया कि आज मार्केट से गैस खरीद कर अपना प्लांट चलाना कितने का पड़ रहा है और ग्रिड का नया टैरिफ कितने का है। एग्जैक्टली तो इकोनॉमिक रूल है कि लोग सस्ते ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अपना सेटअप मेंटेन करना, गैस प्रेशर के मसाइल, ये सब उनके लिए मुश्किल हो गया था। इसी वजह से हमने इंडस्ट्रियल पावर डिमांड में ईयर ऑन ईयर 35 से 40% का इजाफा देखा है, जो कि बहुत मैसिव है। 40%? ये तो वाकई बहुत ज़्यादा है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री का मैनेजर रात को आए और अपना वो करोड़ों रुपए का शोर मचाता हुआ जनरेटर बंद करे और चुपचाप मेन लाइन से तार जोड़ ले। हाँ, वाकई ऐसा ही हुआ है। इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो ये खुशाइंदा बात है। पहिया चल रहा है, लोग वापस ग्रिड पर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक कैच है। हाँ, मेरा सवाल भी यही था। जनवरी में तो चलो मौसम ठंडा था, डोमेस्टिक डिमांड यानी घरों की बिजली की डिमांड 0 थी, ग्रिड ने लोड उठा लिया।
लेकिन जब मई जून की शदीद गर्मी आएगी, जब घरों में एसी चलेंगे, बिल्कुल, लाखों एसी ऑन होंगे और साथ में ये 40% बढ़ी हुई इंडस्ट्रियल डिमांड भी होगी, तो क्या हमारा खस्ता हाल ग्रिड ये डबल प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा? टेक्निकल प्रेशर अपनी जगह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो इससे भी बड़ा मसला इस वक्त सामने आ रहा है ना, वो इस डिमांड को पूरा करने की इकोनॉमिक कॉस्ट है। हाँ, कॉस्ट मतलब बिजली महंगी बन रही है। बहुत ज्यादा महंगी। ग्रिड मैनेजर्स को कंट्रोल रूम में बैठकर इस डिमांड को पूरा करने के लिए जिस चीज को जलाना पड़ रहा है ना, उसने हमारे फ्यूल मिक्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अच्छा, फ्यूल मिक्स यानी हम किन जरियों से बिजली बना रहे? जी, देखें, आइडियल सिचुएशन में डिमांड बढ़े तो हमें अपने सस्ते बेस लोड प्लांट्स चलाने चाहिए, जैसा कि न्यूक्लियर या पानी से बनने वाली बिजली, डैम वगैरह। हाँ। हाइडल जो है वो हालांकि अपने रेफरेंस लेवल से 15% ऊपर जरूर था, लेकिन सर्दियों की वजह से नदियों में पानी कम होता है तो टोटल वॉल्यूम फिर भी कम ही था। सही, सर्दियों में डैम्स फुल कैपेसिटी पर नहीं चलते। बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास जो सबसे सस्ती और रिलायबल बिजली थी, यानी न्यूक्लियर एनर्जी और आरएलएनजी, जो इंपोर्टेड गैस होती है। जी, इन दोनों की पैदाइश में बहुत ज्यादा कमी आई है पिछले कुछ महीनों में। ओह, तो एक तरफ सस्ती बिजली के सोर्सेस कम हो गए और दूसरी तरफ फैक्ट्रियां 40% एक्स्ट्रा मांग रही हैं, तो ये गैप कैसे फिल हुआ फिर? इस गैप को फिल करने के लिए ग्रिड को मजबूरन जिस फ्यूल की तरफ जाना पड़ा वो था इंपोर्टेड कोल, यानी दरामदी कोयला। कोई वे दरामदी कोयला? लेकिन हमने तो पिछले 10-15 सालों में थारकोल पर इतनी इन्वेस्टमेंट की थी ना कि वहां से सस्ता कोयला निकलेगा और हम इंपोर्ट बिल बचाएंगे। हाँ, की थी। तो अब हम इंपोर्टेड कोल क्यों जला रहे हैं? क्या थारकोल वाले प्लांट्स खराब हैं? नहीं नहीं, थारकोल वाले प्लांट्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और सस्ती बिजली दे भी रहे हैं, लेकिन मसला उनकी कैपेसिटी और ट्रांसमिशन लाइंस की लिमिट का है। अच्छा, मतलब लाइन में इतनी गुंजाइश नहीं है। जी, जब अचानक से जनवरी में डिमांड शूट अप हुई तो लोकल कोल और न्यूक्लियर को उनकी फुल कैपेसिटी पर चलाने के बावजूद सिस्टम में एक शॉर्टफॉल आ गया और इस शॉर्टफॉल को फौरन पूरा करने के लिए उन्हें इंपोर्टेड कोल वाले प्लांट्स चलाने पड़े। एग्जैक्टली। और ये प्लांट्स आमतौर पर बंद रखे जाते हैं क्योंकि ये इंतहाई महंगे होते हैं। तो कितना यूज किया हमने ये इंपोर्टेड कोल? बिलियन यूनिट्स पैदा किए। 1.1 बिलियन? हाँ, यानी टारगेट से तकरीबन 5 गुना ज्यादा। 5 गुना ज्यादा इंपोर्टेड कोल? ये तो इकोनॉमी के लिए एक टाइम बॉम्ब है। मतलब हम इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर्स में कोयला खरीद रहे हैं, उस पर शिपिंग कॉस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि इंडस्ट्रीज को सस्ती बिजली दे सकें। ये बिलियंस ऑफ रुपीस का जो महंगा फ्यूल जला है, इसकी कॉस्ट कहाँ जाएगी? ये तो गायब नहीं होगी ना? जाहिर है गायब नहीं होगी। इकोनॉमी में कुछ भी फ्री नहीं होता। ये जो कॉस्ट है ये डायरेक्ट आम आवाम और उन्हीं इंडस्ट्रीज के बिलों में वापस आएगी, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट यानी एफसीए की सूरत में। तो क्या इस रिसर्च में एफसीए के नंबर्स पर भी बात की गई है? जी, और नंबर्स काफी अलार्मिंग है। इस महंगे फ्यूल मिक्स की वजह से एफसीए मुसलसल तीसरी बार पॉजिटिव में आया है और इसे 1.64 रुपीस पर यूनिट सेट किया गया है। 1.64 रुपीस पर यूनिट एक्स्ट्रा। आवाम के लिए तो ये मजीद बोझ है। और उससे बड़ी फिक्र की बात यह है कि ये सिर्फ एक एआरजी मसला नहीं लग रहा। सिस्टम को चलाने के लिए महंगे फ्यूल पर डिपेंड करना अब एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट बन चुका है। हम उस साइकिल में फंस गए हैं जहां ग्रिड को कोलैप्स से बचाने के लिए महंगा फ्यूल जलाना हमारी मजबूरी है। ये तो काफी डिस्टर्बिंग तस्वीर है। एक तरफ हमने इंडस्ट्रीज को सस्ता टैरिफ देकर वापस बुलाया, जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हें जो बिजली दे रहे हैं वो इतनी महंगी बन रही है कि कुछ अरसे बाद यही फैक्ट्रियां बिल देखकर फिर शोर मचाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, इस रिसर्च में एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल था जो मुझे काफी अजीब लगा। वो फ्यूल के बारे में नहीं बल्कि बिजली यूज करने की टाइमिंग के हवाले से था। आप डक कर्व की बात कर रहे हैं? हाँ, ये डक कर्व। मतलब मैं सोच रहा था कि पावर सेक्टर में बतख कहाँ से आ गई, लेकिन इसका ग्राफ वाकई बतख जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। दिन के वक्त डिमांड अचानक नीचे गिर जाती है, जो बतख का पेट बनाती है, और फिर शाम होते ही डिमांड सीधी ऊपर जाती है, जो उसकी गर्दन बनाती है। सही। ये डक कर्व हमारे ग्रिड मैनेजर्स के लिए इतना बड़ा अजाब क्यों बना हुआ है? देखिए, इस डक कर्व की सबसे बड़ी वजह है सोलर पैनल्स। आजकल पूरे मुल्क में चाहे फैक्ट्री की छत हो या आम घर,
हर जगह ऑफ ग्रिड और बिहाइंड द मीटर सोलर लग चुका है। हाँ, हर किसी ने लगा लिया है। तो होता यह है कि जब दोपहर को धूप निकल आती है तो ये सब सोलर पैनल्स अपनी बिजली खुद बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से नेशनल ग्रिड से डिमांड बिल्कुल क्रैश कर जाती है। अच्छा, तो डिमांड गिरना तो अच्छी बात होनी चाहिए ना? अच्छी बात होती अगर पावर प्लांट्स बल्ब की तरह होते जिन्हें आप जब चाहें ऑन ऑफ कर सकें। लेकिन ग्रिड मैनेजर्स को दोपहर के वक्त मजबूरन अपने बड़े बेस लोड प्लांट्स को या तो बंद करना पड़ता है या उनकी आउटपुट बिल्कुल नीचे लानी पड़ती है। ये बतख का पेट बन गया। सही। अब असल खौफनाक हिस्सा शुरू होता है जब सूरज गुरूब होता है। शाम 6 बजे के करीब पूरे मुल्क में लाखों सोलर पैनल्स एकदम से काम करना बंद कर देते हैं। ओह, और उसी वक्त लोग दफ्तर से घर भी आते हैं? बिल्कुल, लोग घर आते हैं, एसी चलते हैं, लाइटें ऑन होती हैं, तो जो डिमांड है वो रॉकेट की तरह अचानक ऊपर जाती है। इसको हम इंट्राडे वॉलेटिलिटी कहते हैं और ये बत्तख की लंबी गर्दन बनाती है। तो टेक्निकल लेवल पर अगर मैं इसको समझूं, कोल और न्यूक्लियर प्लांट्स तो फौरन ऑन नहीं हो सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको फुल कैपेसिटी पर वापस आने में घंटों बल्कि बाज़ औक़ात दिन लग जाते हैं। वो एक भारी मालबरदार ट्रेन की तरह होते हैं। तो फिर शाम 6 बजे जब अचानक मुल्क भर से हजारों मेगावाट की एक्स्ट्रा डिमांड आती है, तो ग्रिड इस झटके को कैसे हैंडल करता है? इस झटके को हैंडल करने के लिए, यानी इस इवनिंग पीक को कवर करने के लिए, सिस्टम को ऐसी मशीन्स चाहिए होती हैं जो रेसिंग कार की तरह फौरन स्पीड पकड़ लें। अच्छा। इनको हम पीकर प्लांट्स कहते हैं और इस काम के लिए सबसे बेस्ट होते हैं गैस टरबाइन्स, खास तौर पर वो जो आरएलएनजी पर चलते हैं। आरएलएनजी मतलब वही इंप्लोटेड गैस जिसकी हम पहले बात कर रहे थे? जी हाँ, ये प्लांट्स बटन दबाते ही मिनटों में हजारों मेगावाट बिजली सिस्टम में डाल सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास आरएलएनजी तो है ही नहीं इतनी। एग्जैक्टली सिस्टम में इस वक्त आरएलएनजी की शदीद किल्लत है। हमारे पास शाम का प्रेशर हैंडल करने का जो सबसे बेहतरीन हथियार था वो अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या हम अपनी लोकल गैस यूज नहीं कर सकते? हमारे पास अपने गैस के ज़खायर भी तो है ना? उन प्लांट्स को फुल स्पीड पर चला दें शाम को? जाहिर है सुनने में ये एक लॉजिकल हल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। जी, हमारा जो लोकल गैस का नेटवर्क है वो इस वक्त प्रेशर ड्रॉप और गैस रिजर्व्स के सुकड़ने का सामना कर रहा है। डेटा बताता है कि अगर हम अपने लोकल गैस वाले प्लांट्स को उनकी 100% कैपेसिटी पर भी चला लें तो भी पूरा नहीं होगा? उनकी आउटपुट आरएलएनजी प्लांट्स के मुकाबले में सिर्फ 1/4 यानी 1/4 है। सिर्फ 1/4? हाँ, तो टेक्निकली और फिजिकली लोकल गैस कभी भी शाम के उस अचानक आने वाले डिमांड गैप को अकेला नहीं भर सकती। और ये जो सप्लाई गैप है ना, ये कोई टेम्परेरी मसला नहीं है। मतलब ये आगे भी चलने वाला है। मार्केट रिसर्च बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले महीनों में ये गैप मौजूद रहेगा और जैसे ही गर्मियां पीक पर जाएंगी, सूरज ढलने के बाद सप्लाई को फौरन बढ़ाने की जरूरत और भी ज्यादा शदीद और तबाहकुन हो जाएगी। बाप रे। अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को समराइज करूं तो वाकई हम एक बंद गली में खड़े हैं। जी बिल्कुल। देखें, एक तरफ तो इंडस्ट्रीज वापस आ रही हैं और उन्हें सस्ती बिजली चाहिए ताकि इकोनॉमी चले। सही। दूसरी तरफ इस डक कर्व ने दिन और रात का एक अजीब सा अजाब खड़ा कर दिया है जिसे हैंडल करने के लिए आरएलएनजी चाहिए, जो है नहीं। और तीसरी तरफ हम दरामदी कोयला जलाकर बिलों में आग लगा रहे हैं। तो मतलब प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या बचे हैं ग्रिड मैनेजर्स के पास? क्या उनके पास वाकई सिर्फ दो ही रास्ते हैं कि या तो अवाम और इंडस्ट्रीज के बिलों में इतना इजाफा कर दें कि उनकी कमर टूट जाए, या फिर लोड शेडिंग? हाँ, या फिर वही पुराने दौर की तरह लाइटें बंद कर दें? कोई मिडिल ग्राउंड नहीं बचा क्या? बहुत तल्ख हकीकत है, लेकिन सच यही है कि सिस्टम अब जिस स्टेज पर है वहां हर फैसला सिर्फ एक ट्रेड ऑफ है, नुकसान का इंतखाब है। मतलब दोनों सूरतों में नुकसान है? बिल्कुल। टेक्निकल और इकोनॉमिक डेटा में कोई ऐसा मैजिक सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा जो सस्ता भी हो और अनइंटरप्टेड भी। रेगुलेटर्स को फैसला करना है। सही। इवनिंग पीक को पूरा करने के लिए या तो वो ग्रिड को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाकर महंगे तरीन फ्यूल पर चलाएं, जिसका रिजल्ट मजीद एफसीए और महंगे बिल होंगे। और अगर वो चाहें कि बिल न बढ़े तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो सप्लाई ही काट दें, यानी डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए एक बार फिर बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग शुरू कर दी जाए। और दोनों ही ऑप्शंस मुल्क की इकोनॉमी के लिए जहर हैं।
अगर बिल महंगे होते हैं तो जो इंडस्ट्रीज अभी खुशी-खुशी ग्रिड पर आई हैं वो फिर रोना शुरू कर देंगी। और उनकी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगी। हाँ, और अगर लोड शेडिंग की तो फैक्ट्रियां वैसे ही बंद हो जाएंगी, पहिया रुक जाएगा। इस वक्त सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे सिस्टम की बफर कैपेसिटी यानी बर्दाश्त की जो गुंजाइश होती है वो जीरो हो चुकी है। बफर जीरो है? बिल्कुल। अगर फर्ज करें कल को किसी ग्लोबल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल या कोल की प्राइसेस थोड़ी सी भी बढ़ जाती हैं तो हमारे पास उसे एब्जॉर्ब करने की कोई कैपेसिटी नहीं, वो फौरन हमारे बिल्स में रिफ्लेक्ट होगा। हम पूरी तरह ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के रहमो करम पर हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा रिस्क है हमारी इंडस्ट्री के रिवाइव होने के लिए। जी। ये सारी बहस मुझे एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट पर लाकर खड़ा करती है। आज की इस डीप डाइव में हमने देखा कि कैसे जनवरी के नंबर्स ने पिछले सारे ट्रेंड्स तोड़ दिए हैं। और ठीक है, इंडस्ट्रियल डिमांड का वापस आना इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। 100%। लेकिन इस सब में एक और एंगल भी है जिस पर हम बहुत कम सोचते हैं, और मैं चाहता हूं कि उस पर गौर किया जाए। आज हम परेशान हैं कि सोलर पैनल्स की वजह से डक कर्व बन गया है और ग्रिड को दोपहर में डिमांड नहीं मिलती। सही। लेकिन जरा इस फ्यूचर के बारे में सोचें जो बस हमारे सामने खड़ा है, बैटरी स्टोरेज। मतलब ग्लोबल लेवल पे बैटरी स्टोरेज की कीमतें कितनी तेजी से गिर रही हैं। बहुत तेजी से। तो आज जो इंडस्ट्रीज दिन में सोलर यूज करती हैं और रात को मजबूरन ग्रिड पर आती हैं, उनके लिए 1-2 साल में बड़ी बैटरीज खरीदना अफोर्डेबल हो जाएगा। बिल्कुल, इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा। तो अगर ये बड़ी फैक्ट्रियां जो इस वक्त नेशनल ग्रिड की सबसे अच्छी और प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं, अगर इन्होंने दिन में सोलर और रात में सस्ती बैटरीज चला लीं और पूरी तरह ऑफ ग्रिड चली गईं, तो फिर इस ग्रिड का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा मतलब है इन अरबों डॉलर्स के प्लांट्स, उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स और ट्रांसमिशन लाइंस का बोझ कौन उठाएगा? जाहिर है आम घरेलू सारिफ। हाँ, सारा मलबा उन आम घरों पर गिरेगा जो ना महंगे सोलर लगा सकते हैं ना बैटरीज खरीद सकते हैं। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल सवाल है जिसका हल ढूंढना अब सिर्फ एनर्जी सेक्टर का मसला नहीं रहा, ये तो इस सिस्टम की सर्वाइवल का मसला बन चुका है। वाकई इस पर बहुत संजीदगी से सोचना होगा। बिल्कुल। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जिन टॉपिक्स या कंपनीज पर रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखने की ख्वाहिश हो, उनकी तजवीज़ ज़रूर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब।